दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीएससी से इंश्योरेंस लीड जनरेशन की जो सर्विस लाइव की गई है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। कैसे ये सर्विस काम करेगी, बीएलई इस पर कैसे काम करके अपनी इनकम को डबल कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इस सर्विस में अच्छे से काम कर लेते हैं तो अब आपकी जो कमाई है वो डबल हो जाएगी। आपको कैसे इस पर काम करना है, ये सर्विस कैसे काम करती है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि कोई भी कस्टमर अगर सीएससी बीएलई के पास कोई भी पॉलिसी के लिए आता था तो कुछ बीएलई ऐसे थे जिनको किसी भी इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट जानकारी नहीं थी, या कम नॉलेज होने की वजह से वो कस्टमर को सही जानकारी नहीं दे पाते थे या कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते थे। और इसके होता क्या था कि जो सीएससी बीएलई था वो पॉलिसी नहीं बना पाता था, वो इंश्योरेंस में काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब आपको जो लीड जनरेशन की जो नई सर्विस एक्टिव की गई है, सर्विस से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी पॉलिसी बनवाने की सोच रहा है या उसमें इंटरेस्टेड है तो अब आप उसकी एक लीड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर की कुछ बेसिक सी डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से कर्मचारी उस कस्टमर को कॉल करके ए टू जेड उस पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी देगा और कस्टमर को कन्वेंस करेगा। उस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी जानकारी कस्टमर लेना चाहता है वो कंप्लीट जानकारी वो इंश्योरेंस कंपनी का जो कर्मचारी है उसको दे देगा और कस्टमर को कन्वेंस भी करेगा। इसके बाद जो पॉलिसी है आप उस कस्टमर की बना पाएंगे। अगर आपको पॉलिसी भी बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस इंश्योरेंस कंपनी का जो कर्मचारी है आपको उससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देगा कि आप कैसे कस्टमर की कोई भी पॉलिसी बना पाएंगे, या आपको अगर नहीं आता है बनाना तो वो एनी डेस्क पर लेकर आपको एक पॉलिसी भी बनाकर दिखाएगा। तो अब आपको इस कस्टमर की लीड कैसे जनरेट करनी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हम लेके चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, ये आपको कंप्लीट जानकारी दिखा देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से insurance.csccloud.in इस तरह से लिख के आपको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है insurance.csccloud.in सीएससी इंश्योरेंस, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, होम इंश्योरेंस, बीएलई इंश्योरेंस, रैप। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रैप एग्ज़ाम के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आगे की तरफ आप आएंगे तो बीएलई क्लब, कैंपेन, लीड, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लीड का। तो आपको लीड वाला जो ऑप्शन है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उससे आपकी जो लीड इंश्योरेंस सर्विस है वो लॉगिन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा और इस तरह से आपको पोर्टल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ओपन, फॉलो अप, क्लोज्ड और नॉट इंटरेस्टेड इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सभी सीएससी बीएलई को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी फर्जी लीड की एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है, आपको बिल्कुल जेन्युइन लीड ही डालनी है। इसके बाद यहाँ पर जो भी लीड आप एंट्री करेंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिस लीड पे फॉलो अप हो जाएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो लीड क्लोज हो जाएगी वो देखने को मिल जाएगी नॉट इंटरेस्टेड में। जो कस्टमर जो है अगर कंपनी के कर्मचारी को मना कर देता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने लीड नहीं डलवाई है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई भी फर्जी लीड नहीं एंट्री करनी है, बिल्कुल जेन्युइन लीड ही यहाँ पर डालनी है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो 3 लाइन देखने को मिल रही होगी डिजिटल इंडिया के बराबर में, यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड, न्यू लीड और व्यू लीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप नई लीड डालने के लिए न्यू लीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये लीड जनरेशन फॉर्म है इंश्योरेंस के लिए वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो सीएससी आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको इंश्योरेंस टाइप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कस्टमर जो इंश्योरेंस कराना चाहता है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो। हमारे केस में यहाँ पर हमें एक लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो हम लाइफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बीएलई अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा। इसके बाद प्रीफर्ड इंश्योरेंस कंपनी, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप एनी पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनी होगी सभी कंपनी की तरफ से कॉल जाएगा कस्टमर को। अगर आप किसी एक कंपनी से इंश्योर है कराने को
तो यहाँ पर आपको प्रीफेयर्ड इंश्योरेंस कंपनी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप जिस भी कंपनी से कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम LIC से कराना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नाम एंटर करना होगा। इसके बाद कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, तो यहाँ पर एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना होगा। जेंडर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको कस्टमर का ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। मोबाइल नंबर अल्टरनेट अगर कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे केस में बिजनेस है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देनी है। हमारे केस में हम यहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख दिखा देते हैं। आप अपने केस में जो भी एनुअल इनकम दिखाना चाहते हैं कस्टमर की वो आप दिखा सकते हैं। स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, तो कस्टमर का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिटी जो है वो एंटर कर देंगे। हमारे केस में जो भी सिटी है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। सिटी एंटर कर देने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर कर देने के बाद नीड ऑफ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, अदर, या प्रोटेक्शन, या रिटायरमेंट प्लानिंग, या टैक्स बेनिफिट। तो जो इंश्योरेंस है कस्टमर क्यों लेना चाहता है तो वो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम अमाउंट कैन अफोर्ड पर एनम, जो प्रीमियम है यानी जो किस्त है आप एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। हम अपने केस में यहाँ पर दिखा देते हैं कि हम एक साल में 12,000 रुपये तक जो प्रीमियम है भर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो जो लीड है हमारी उसी कंपनी के पास पहुँच जाएगी और वो कंपनी जो है कस्टमर को कॉल करके उसको कन्वेंस करेगी, उसको A to Z जो इन्फॉर्मेशन होगी उस पॉलिसी से रिलेटेड वो दे देगी। इसके बाद दोस्तों हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थैंक यू, योर सबमिशन इज रिसीव एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। लीड रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इमीडिएट हेल्प एंड सपोर्ट अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी सपोर्ट यानी हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।